जी, आपका एक वीडियो हमने सुना था अभी, तो एक बात को पूरा तो नहीं सुना था, लेकिन एक बात को सुन करके हमें हंसी आने लगी जब आप ईश्वर की व्याख्या कर रहे थे जी जी अपने शब्दों में कि आकार हमारा शरीर का है, ये है वो है, तो उसमें जो रहने वाला उसका भी आकार हो गया। जी जी क्या आप बता सकते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इन जी। तीनों में, इसमें चेतन सत्ता किसको मानते हैं, मतलब जो स्वयं गतिशील है? ऐसा उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो गतिशील किस कारण से वगैरह है, क्योंकि साइंस की अभी खोजें बहुत सारे मामलों में कंप्लीट नहीं है, तो वहां से इस तरह की कोई बात नहीं की जा सकती। क्या आप विज्ञान को साइंस नहीं मानते, ईश्वर को साइंस नहीं मानते, विज्ञान? नहीं नहीं, साइंस से मतलब थोड़ा समझिए, साइंस में भी दो चीजें रहती हैं नहीं, वहां भी। हम तो आदरणीय जी जो समझे हैं ना, उनके शब्दों के जो सार्थक हाँ व्याकरण दृष्टि से, यदि भाषा की जानकारी भी हमें नहीं है, जी यदि हमने गुरुकुल में स्वाद अध्ययन नहीं किया है, अभी आप वही बोलेंगे, व्यक्ति की समझ विकसित अध्यात्म तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि अध्यात्म ग्रंथ जो संस्कृत भाषा में है, और पहले संस्कृत भाषा को भौतिक विज्ञान जो आज की विज्ञान है उसने भी माना है। क्या। दूसरी बात यह कि जो आज के प्रकांड विद्वान या जो रिसर्च बहुत बड़े उद्देश्य उस पर पहुंचे हुए हैं, जी यानी जी चंद्रयान 3 की सफलता का राज जो है वेद को दे रहे हैं और संस्कृत के लिए दे रहे हैं। पता मैं नहीं आपको अभी अभी भेज देखो दूंगा। तो यदि हम ये कह देते हैं कि जो थोड़ा सा आपने अभी बोला था, तो मैं समझ रहा हूँ फिर हमारे आपके बीच में जो है वो स्थापित नहीं हो पाएगी वार्तालाप। यदि केवल हम ये कहें अरे कि सर, मैं कह पहले रहा हूँ, पहले मैं वार्ता कहने वाला, तो फिर कुछ नहीं होता, मतलब जो है पहले वार आपको प्रूफ करना ही पड़ेगा किसी भी स्तर से। अरे सर, पहले वार्तालाप करें, तो आप तो वार्तालाप करने के पहले ही इस नहीं नहीं, इस मैं नहीं निष्कर्ष नहीं, पर आपने पहुंच कहा जा मैं रहे कह हैं। रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं दिया, तो मैं नहीं मानता, नहीं मैं नहीं, ये शब्द मानता ही नहीं हूँ। नहीं, ये यदि आप कहाँ तक। प्रैक्टिकल करके उसको। सर, आप जी तो मेरी बात तो सुन ही नहीं रहे ना आप। जी जी जी। हाँ देखो, अगर हम कम से कम एक बार ट्राई किए बिना आपस में कि भाई हम एक बार ट्राई करें और किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचते हैं, तब ये बात बोलें कि भाई चलो हमारे आपके बीच में कोई बात सार्थक नहीं होगी, तो तीसरा चौथा पांचवा जो भी या कोई और तरीका हम पर जाएं। तो कम से कम एक बार ट्राई करने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचे ना। आप तो पहले से ही पहुंच जा रहे हैं बिना चर्चा के ही। नहीं, ये आपको कहाँ सही तक सार्थक है, ये सवाल है मेरा। हाँ, सार्थक का मतलब होता है जब सार्थकता की बहस चलती है, सार्थकता में ही डिस्कशन होता है। किसी तत्व के बारे में जब हम बोलते हैं तो वो तत्व के बारे में जोड़ने के लिए प्राचीन आधार चाहिए। कोई सर। भी विज्ञान, सुनिए सुनिए आदरणीय जी, विज्ञान और वैज्ञानिक किसी हाँ। भी चीज की खोज करते हैं। खोज ओके का मतलब होता है कि कोई खोई हुई वस्तु है उसको, ओके ओके, मैं अर्थात समझ उसको गया। मतलब। मतलब स्थापित नहीं करते, बनाते नहीं। जैसे कोई ओके। सूत्र होता है वो उसको बनाते नहीं है, बल्कि उसकी खोज करते हैं। तो इसका मतलब प्रकृति में, व्यवस्था में, या ग्रंथों में, या ऋषियों के द्वारा, या प्राचीन मानवीय हाँ। दृष्टि से जो मानव है वो सब कुछ कर चुके हैं। ओके, समझ तो गया हम समझ कुछ गया। नया मतलब नहीं कर रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं, जहां तक मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, कि आपको अपने से कोई नॉलेज नहीं है, आपने जो पीछे का पढ़ा वगैरह है वही आप बोल सकते हैं। उसे आज के उसमें अगर मैं बोलूं कि मुझे थोड़ा सा समझाइए, तो आप समझा नहीं पाएंगे, ऐसा आप देखिए कह एक रहे हैं। सूक्ति, जी जी, एक सूक्ति दी है, मैं संस्कृत में बात नहीं करूंगा, हिंदी में ही तो बोलूंगा। हिंदी में ही बोलिए, संस्कृत मुझे उतनी हाँ, आती भी मैं नहीं। वही तो कह रहा हूँ ना, लेकिन इसीलिए थोड़ा सा मुझे दिक्कत होगी आपको, मेरे को समझने में। आपको तो मैं हिंदी में ही उसका एक शब्द आता है कि हंस जो है वो दूध से पानी को अलग कर देता है। जी। ये संस्कृत की सूक्ति में आया है। हाँ, मैंने भी सुना है। एक वैज्ञानिक दृष्टि, यानी अमेरिका के, जी मैं आपको पुस्तक का पूरा जो है पेज नंबर करके और भेजूंगा आपके लिए। जी। अमेरिका के एक साइंटिस्ट रहे हैं बहुत बड़े, हम्म। उन्होंने इस सूक्ति को पढ़ा संस्कृत में, जी और पढ़ के ये प्रैक्टिकल में लाए। जी हंस को लेकर के आए, और हंस को लेकर के उन्होंने दूध और पानी मिला करके रख दिया। जी हंस उस चीज को अलग नहीं कर पाया, जी अर्थात उसने नहीं पिया उसके लिए। जी जब ये बात उन्होंने देखी तो उन्होंने कहा ये प्रैक्टिकल में तो गलत हो गई। जी। लेकिन बात समझ में नहीं आ रही, यदि भारतीय किसी ऋषि मनीषी ने लिखी है हम्म। तो ये बात जरूर सिद्ध होगी और जरूर सही होगी। अब इस पर आप ध्यान देना। आप, मैं मतलब थोड़ा सा मतलब ऐसा आपका मानना है कि भले ही गलत बात लिखी हो, लेकिन वो सही ही होगी, ऋषि ने लिखी है तो। सबसे बड़े आज के दार्शनिक जो है ना, आज के जो दार्शनिक अपने आप को बनते हैं, चाहे वो आचार्य अब हैं, अब ये तो आप वेदांत जी समझाएंगे ना हैं, या सर। फिर, मेरी सर तो समझ में ही नहीं आता, जानकारी भी कुछ है नहीं, संस्कृत के एक शब्द नहीं पढ़े, किसी सर मौलिक तो ये उसका। आप ही समझाएंगे ना।
नहीं, मैं बोल तो रहा हूँ, आप सुनिए ना, उसको थोड़ा सा सुनिए भी हाँ, तो। तो अब आप बताइए तब हंस। उसने विज्ञान ने कहा कि भारतीय किसी ऋषि ने या मनीषी ने ये बात लिखी है तो ये असत्य नहीं होगी। ओके, लेकिन लेकिन मैं आपका क्या कहना है? वो तो आप किसी की बात बता रहे हो कि किसी ने लिखी है, आपका क्या कहना है कि हंस यहाँ पे कोई पक्षी नहीं होके कुछ और चीज है? नहीं, पक्षी भी है, पक्षी ही था। अब आप इसको सुनिए तो पूरा। हाँ, वो बताइए। मानसरोवर में गए। भारत में सबसे ज्यादा जो हंस पाए जाते हैं वो मानसरोवर में पाए जाते हैं आज भी। ओके। और वहां जाने के बाद हम्म। उन्होंने देखा उस पर, वो लगभग 9 दिन वहां पर रहे हैं, 9-10 दिन। ओके। 9-10 दिन उन्होंने देखा हम्म। कि जो कमल होता है, जी। और कमल की जो फूल ऊपर से टूट जाता है, जो पंखुड़ी के नीचे डंडी रह जाती है, हाँ। उस डंडी में यदि आप कोई बूंद डालेंगे पानी की, हम्म। तो उसकी दो विशेषताएं होती हैं। एक तो ये होती है कि वो बूंद पानी की डालेंगे वो तुरंत सफेद हो जाएगी, ओके। और वो एक ही बूंद से भर जाएगी। क्या भर जाएगी? वो जो डंडी होती है, चाहे लंबी हो या पतली हो, अच्छा, एक ही बूंद से भर जाएगी? एक बूंद डालेंगे आप उसमें, अच्छा। जैसे हम तय पर या तो एक गिलास पानी डाल दें गर्म, या एक बूंद डाल दें, तो वो जल जाएंगे। मतलब अगर बहुत ज्यादा तापमान है उसका, एक हाँ। बूंद जल्दी जल जाएगी और एक गिलास ज्यादा जल जाएगा। मतलब कुछ देर में जल जाएगा, लेकिन जल जाएगा, भाप बनकर उड़ जाएगा वो। जी। उसी तरह से वहां पर एक विशेषता है कि एक बूंद, जैसे जो फूल के नीचे की डंडी, या तो उसका आकार कुछ बड़ा है तो भी वो एक बूंद से भर जाएगी। कैसे और भरेगी? उसका ये थोड़ा आकार बताइए कि छोटा है अगर तो बड़ा भी एक आकार बूंद है से तो एक बूंद से क्यों करके भर जाएगी? उसमें कोई तत्व जो है, ईश्वरीय व्यवस्था या प्राकृतिक व्यवस्था या कुछ ऐसा है जो उसका उफान, या उसमें डालने पर वो पानी की बूंद मिला करके उसका आकार जो है वो अपने स्तर से बढ़ जाता है। ओके, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो उसकी बनावट है उसमें उसी तत्व में उसी उतना ही तत्व पाया जाता है। यानी एक बूंद पानी के मिलाने पर उसका परसेंटेज बढ़ जाता है अपनी अवस्था में। नहीं देखो, ये तो आप एक ऐसी चीज बता रहे हैं जिसके बारे में मालूम नहीं है। जिसके बारे में मालूम हो ऐसा कुछ बताओ ना। मालूम हो मतलब? अरे मतलब ये तो आपको पता नहीं ना कि वहाँ ऐसा क्या रहता है कि उसमें जगह भी ज्यादा है और वो एक बूंद से फिर भी भर जाता है। ये तो पता नहीं ना आपको कैसे भर जाता है। देखिए, वो विज्ञान के रूप में भी रिसर्च खोज है, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ जो सूक्ति की बात है, हाँ, बताइए। वहां पर वो उन्होंने देखा, वो हंस जो था, यानी सरोवर में जल होता है नीचे पानी सादा, जी। तब उन्होंने ये देखा कि हंस ने जो है, जब वो पानी पीता है तो उस तालाब का पानी नहीं पीता, अर्थात उसमें चोंच न डाल के जो कमल के फूल का जो टहनी है उसमें चोंच डाल के उसका पानी पीता है। तो वहां ऋषि ने लिखा, मनीषी ने देखा और उस अवस्था को लिखा कि जो हंस होता है वो पानी को अलग कर देता है, दूध को अलग कर देता है। अर्थात उसकी अवस्था जो है वो दूध के जैसी होती है, सफेद होती है, जिसमें जो पानी पंखुड़ी में होता है। ओके, तो आप ने कहा कि ऋषि की जो मतलब कल्पना है, या जो कल्पना नहीं, जो रिसर्च है, उसने इस आधार पर लिखा। अच्छा अच्छा, सूत्र मतलब जो होते हैं वो केवल दिशा देते हैं और एक आपको आधार देते हैं। ओके, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ऋषि जो है हर सफेद चीज को दूध बोल देते हैं, ऐसा? ऋषि कहते किसको है? पहले तो शब्द पढ़िए, जब शब्द ही नहीं पढ़े हैं तो यही तो है ना। आज तो भारत अरे में क्या अरे पूरे सर, विश्व अब में जो है ना, अभी इस बारे में थोड़ी बात कर रहे हैं कि किसको ऋषि कहते हैं। आपने बोला कि वहां पे चूंकि वो सफेद हो जाता है इसलिए उसको दूध बोल दिया है उन्होंने। उनको बोलना चाहिए था ना एक सफेद द्रव है और आपने पानी मुझे है, तो सफेद द्रव और पानी को अलग करता है, दूध और पानी को अलग करता है, ऐसे क्यों लिखा है? सुनिए, जी। संस्कृत में जिस शब्द को उन्होंने लिखा है उसके 7 अर्थ हो जाते हैं। उसका एक अर्थ दूध भी होता है। ये तो हमारे ऊपर, अभी हमने क्या कहा। अच्छा अब आइए आप गौ के लिए, अच्छा तो एक बताइए, दूध के आपके साथ। लिए बोल रहा हूं, अब इसका अर्थ कर लेना। नहीं, इस दूध। संस्कृत की वैज्ञानिकता को समझ जाएंगे। सर एक दूध। सूक्ति बोल रहा हूँ, सर दूध के सुनिए, भक्षणम। सुनिए आप तो। इसका सुनिए अर्थ। अरे सर, दूध के 7 अर्थ बताइए, चलो उसी से पता हो जाएगा। दूध के 7 अर्थ बताइए मैं कौन से? आपको सूक्ति बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे आपके विषय सुक्ति भी मेरी समझ में नहीं आएगी ना सर। सुक्ति, सुक्ति का हिंदी में आप करके बता दीजिए ना। सुक्ति तो आप बोल रहे हैं, ठीक है, सूक्ति सूत्र के लिए कहते हैं समझ हिंदी। गया वो तो मैं, लेकिन सुक्ति तो आप बोल रहे हैं, उसको हिंदी में मुझे बताएंगे तो मुझे आप दूध के वो 7 अर्थ बता दीजिए। उसमें देख लेते हैं कि ये जो आपने वहां पे सफेद चीज बताई है ये उस अर्थ में आती है कि नहीं आती है। उत्तर देखेंगे, बताइए आप मुझे। मुझे क्या पता, है तो आप बता दीजिए ना, आपको तो पता ही आप होगा 7 अर्थ देख कौन से लेंगे, हैं। आप देख लेंगे। इस समय 49 अक्षर हिंदी में चल रहे हैं, जो कि वैदिक वांग्मय में 64 अक्षर आते हैं।
कैसे करके उसका चलाया जाए हिसाब किताब बताइए। अब मुझे क्या पता, ये तो आप ही बताएंगे, आपको पता होगा। तभी तो मैं कह रहा हूँ आज की व्यवस्था के लिए हम अपने शब्दों के जो शब्द हैं उनको हम स्वतंत्र विचार के रूप में कहते हैं। ये बात मैं ये कह रहा हूँ, एक सूक्ति मैं आपको दे रहा हूँ वशिष्ठः गौमासा भक्षणम, इसका बाबू जगजीवन राम ने अर्थ किया था। और उसके बाद में उनको क्या सामाजिक मीडिया के सामने, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, क्षमा मांगनी पड़ी जब संस्कृत के वैदिक विद्वान पहुंचे थे। आप इसका ही अर्थ आपकी अपनी बौद्धिकता से कहते हैं, स्वतंत्रता जो बोलते हैं आप दार्शनिक विचार से आप इसका अर्थ कर लीजिए, वशिष्ठः गौमाशः भक्षणम। नहीं तो हिंदी में करके आप बताएंगे तभी तो मैं अर्थ करूंगा, मुझे तो संस्कृत आती नहीं ना उतनी, मैं कैसे करूंगा? आप कैसे फिर, मतलब दर्शन विषय ही संस्कृत का है। अरे सर, जो शब्द आया वही संस्कृत से आया है। सर हम तो आचार्यों के ट्रांसलेशन को ले लेते हैं ना, ये जानते हुए कि उन्होंने तो ठीक ही किया होगा, कम से कम वो तो संस्कृत जानते हैं कि आपने विषय तो बहुत ऊंचा पकड़ा है, मतलब केवल प्रसिद्धि के लिए। जैसे गांधी जी का उदाहरण दे रहा हूँ सर, अभी आप बिना मतलब सुनिए, तो अभी आप बिना मतलब का आरोप लगा रहे हैं ना प्रसिद्धि के लिए। आप सुनिए, ये देख लिया, नहीं सुनिए तो, अरे सर सुनिए ना, कपड़े पहनते हैं उनके लिए बहुत सम्मान मिलता है, इसलिए आधी धोती पहन ली और आधी धोती होगी। देखो अब आप बेतुकी बात कर रहे हैं। दर्शन का किसी भाषा था, हाँ मैं कह रहा था कि किसी दर्शन का किसी भाषा से क्या लेना देना है? दर्शन तो कोई भी भाषा में हो सकता है। भाषा क्या है आदरणीय जी? भाषा अब कोई भी बात को बोलने का एक माध्यम भर है, कुछ भी आप, वो दर्शन हो, साइंस हो, आम बातें हो। ग्रामर इज एन आर्ट द व्हिच टीचेस अस रीडिंग, राइटिंग एंड करेक्टली एनी ऑफ लैंग्वेज। हाँ, लेकिन कोई भी जो आप बात कर रहे हैं ना, थोड़ा सा उस स्तर से मैंने एमए फिलोसफी से किया आदरणीय जी, 53% मार्क आए, ये तो भौतिक है, मतलब समायोजन है यानी समालोचन, इसकी बात नहीं कर रहा। मैंने एक शब्द लिखा था, मैंने वांग्मयी आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय किया बैठ करके और गुरुकुल में अध्ययन किया, तब मैं आपकी बात सर, मैं आपकी बात में पढ़ चुका हूँ, मुझे पढ़ाया गया। जब मेरी दार्शनिक बात प्रोफेसर से हुई, मतलब ओरल मौखिक, जब एमए फाइनल में वो ले रहे थे इंटरव्यू, तो मैंने दार्शनिक अर्थात ऋषियों की बात को लिखा तो मुस्कुराने लगे और बोले हम तो समय यानी जो दर्शन की बात करते हैं क्लास में पढ़ाते हैं, केवल एक ही विषय पढ़ाते हैं कि जो हमारा समीक्षक विषय होता है, हम गहनता में नहीं जाते हैं। और आज यही दर्शन है आचार्य जी, हम आपको समझ रहे हैं, आप गुरुकुल में पढ़े, आप आर्ष ग्रंथों के स्वाध्याय या आर्ष जो पद्धति को है, और ऋषि दयानंद का उन्होंने नाम ले लिया था कि आप उस पद्धति के हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मतलब मैं आपकी इस बात से आपकी बात मान लूं, मैं आपसे ना सवाल करूं? नहीं, मैं तो ये कह ही नहीं रहा, लेकिन आप तो ये बात आप मुझे क्यों बता रहे हैं? मुझे आप प्रश्न करने का मौका क्यों नहीं देते? बात ये है। नहीं एक बात बताइए ना, मतलब आप तो फिर ये कह रहे हैं ना कि मैं आपसे प्रश्न ना पूछूं और आप जो आर्ष ग्रंथों के नाम पर कुछ भी बोल दें वो बात मैं मान लूं बस। ये किसने कहा? लेकिन आप फिर क्या मतलब है आपकी बातों का, थोड़ा बताइए ना मुझे। और प्राचीन पद्धति को बिना समझे गलत ठहराएंगे। अरे सर, अगर वो गलत नहीं है तो मैंने तो मौका दिया है ना कि मेरे चैनल पे आके आप उसे सही सिद्ध कीजिए, इसमें क्या है? जी मैंने आपको समय दिया है, जब मुझे समय मिलेगा आप ओपन रखिएगा। दूसरी बात, प्रश्न उत्तर रूप में हम कभी भी मुझे समय मिलेगा मैं आपको कर लूंगा, आपको समय मिलिए और रिकॉर्डिंग करिएगा। वहां कोई उत्तेजना नहीं होगी ना कोई, केवल प्रश्न सकारात्मक करिए, जो मेरी तरफ से उत्तर होगा या आपकी तरफ से उत्तर होगा उसको भी ऑनलाइन डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल सुनिए तो आचार्य जी, देखो क्या होता है कि मैं आर्ष ग्रंथों के 10 आचार्य को एक ही टॉपिक पर बुलाऊं तो सब अलग अलग बोलते हैं, ये तो आप स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं बोलेंगे। नहीं मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ना, वो आप कोई और दूसरे आचार्यों की बात कर रहे हो। आचार्यों से नहीं मिले हैं, नहीं जुड़े हैं, जो वास्तविक, हाँ देखिए मैं बताऊंगा आपको, कोई ना कोई आधार हमें थोड़ा सा लेना पड़ता है। जैसे अभी आपने शब्द कहा था। अच्छा चलो, मैं जो है दूसरे ढंग से बोलता हूँ जी। कौन से आचार्य किस टॉपिक पे क्या बोलेंगे हमें तो मालूम है नहीं जी। तो हम लोग इसलिए पहले 1 घंटा उन्हें उनके पसंदीदा टॉपिक पर मौका देते हैं कि भाई आप हिंदी में वो उस बात को बताइए जो भी आप जानते हैं, और फिर वो जो बोल देते हैं 1 घंटा, हम उसमें से ही सवाल पूछते हैं। ठीक आदरणीय जी, मैं 1 मिनट मुझे सुन लीजिए जी। जैसे आज की डेट में
तीन चीजों के नाम पर समाज को बहुत बरगला दिया गया है। जी एक तो धर्म के नाम पर, जी। आचार्यों के नाम पर, हम्म। और हम जो शब्द कहते हैं ना कि युद्ध में सब जायज होता है, इश्क में सब जायज होता है, जी और मतलब आदमी का अपना आत्मचिंतन होना चाहिए, बौद्धिक स्तर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। जी। लेकिन इन सबकी परिभाषाएं दी हुई है कि संत कहते किसको हैं। यदि देखिए, आचार्य हिम्नम न पुनंतु वेदः, मनुस्मृति में मनु जी ने लिखा कि जो सदाचार से व्यक्ति गिर गया है उसको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। अब वेद से मतलब है कोई भी व्यवस्था, जी उसके आचरण में सुधार नहीं ला सकते। तब वहां पर प्रश्न बना, तब साहब के वेद को हम सर्वोपरि मानते हैं, वेद को तो पवित्र मानते हैं। तब उन्होंने कहा सदाचारो प्रथमो धर्मः, अर्थात मनुष्य के जीवन का सबसे पहला लक्षण है सदाचार। यदि सदाचार के जीवन उसमें लक्षित हो रहा है, परिलक्षित हो रहा है, तो उसको धार्मिक मानिए, आध्यात्मिक मानिए। जैसे मैं आदरणीय जी को अभी आप यही कह देते हैं कि किसी जो पैंट पहना या कोई मतलब जो है धोती पहना हुआ है, तो कैसे मान लिया जाए धोती? बिल्कुल सही है, लेकिन धोती पहनने वाले का आचरण, पैंट पहनने वाले का आचरण में जरूर आपको कहीं ना कहीं, अगर आपके अंदर परख है, तो अंतर दिखाई देगा आदरणीय जी। लेकिन अब मैं आपको कोट करूंगा, क्योंकि आपसे मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है ना, आपसे व्यक्तिगत कोई मेरा मतलब है, लेकिन कोट इसलिए करूंगा, आप मेरे सामने बात कर रहे हैं, आप जैसे लोगों ने सारे शब्दों की गरिमा को, आपने इन सारे शब्दों को इस तरह से अपनी भाषा में, जिस समाज में कुछ मतलब ज्ञानी नहीं है आज की व्यवस्था में, उसको हम बरगला देते हैं जैसे कि नहीं। इसके लिए उत्तरदायी कौन है? क्या हमारी समझ नहीं हो सकती? नहीं, मुझे बताइए ना, इसके लिए उत्तरदायी कौन है, ज्ञानी या अज्ञानी, कौन उत्तरदायी होगा? देखिए, इसमें तो हम बहुत लंबे जाएंगे, 1000 वर्ष हम गुलाम रहे हैं। ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, इसमें चाहे 1000 वर्ष गुलाम रहे हो, चाहे 1 मिनट गुलाम रहे हो, इसकी जिम्मेवारी ज्ञानियों के ऊपर जाएगी या अज्ञानियों के ऊपर जाएगी? आपकी बात से ज्ञानियों के ऊपर जाएगी, लेकिन एक बात और भी नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरी बात से नहीं, आप बताइए। बात से मैंने स्वीकार कर लिया उसके लिए, लेकिन दो बातें तो फिर ये आपकी गलती है ना, या ये हमारे ज्ञानियों की गलती है? वो हम पे क्यों थोप रहे हैं कि हमारी गलती है? नहीं, आप भी तो ज्ञानी बन रहे हैं, दार्शनिक बन रहे हैं, तो मतलब एक विषय तो मैं तो अपना उत्तरदायित्व निभा रहा हूँ ना। मैंने ऐसा मंच खोला है कि आके रखो, और मैं अपने आप को ज्ञानी बोल रहा हूँ, लेकिन आप मुझे अज्ञानी बोल रहे हैं और फिर मुझे ही उत्तरदायी ठहरा रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। आपने कहा ज्ञानियों की, तो मैं एक पर एक शेर बोल रहा हूँ, तो या तो मुझे ज्ञानी मानिए और फिर मैं इस उत्तरदायित्व को निभाने को तैयार हूँ, और अगर मुझे अज्ञानी बोल रहे हैं और फिर भी मुझे उत्तरदायी ठहरा रहे हैं, ये तो गलत बात है, इलॉजिकल हो जाएगी। आपके अंदर जो है ना मानवता तो कुछ है ही नहीं आदरणीय जी, ये भी हम देख रहे हैं। अगर मेरे अंदर मानवता नहीं है तो मैं उत्तरदायी, हमने आपको स्वीकार कर लिया, लेकिन आप फिर भी आप जैसे चालाक लोगों की यही परख होती है। सर, मैं उत्तरदायी नहीं हूँ ना, इसका मतलब ये हुआ ना, फिर अगर मैं चालाक हूँ तो मैं उत्तरदायी नहीं हुआ ना, फिर तो आप उत्तरदायी हुए। हमने स्वीकार कर लिया, जब आपने तुरंत कहा, मैंने ज्ञानी वर्ग इसकी जिम्मेदारी लेता है, और तो जब आप उत्तरदायी हैं तो फिर अपना धर्म निभाइए ना, फिर आप भाग क्यों रहे हैं? दीपक हो सकता है मनुष्य, सूर्य नहीं बन सकता। हाँ, तो मतलब आप जो है खाली दीपक ही बन सकते हैं, इससे ज्यादा आपकी स्थिति नहीं है, ये आप कह रहे हैं। आप सूरज के बारे में कुछ नहीं जानते और ना कुछ बता सकते, ऐसा बोल रहे हैं। मैं ऐसा समझूं क्या? लेकिन समाज को, मानव जाति को जितना भी बरगलाइए, जितना इसमें बेमनस्ता खड़ी कर सकते हैं करिए, थोड़े से हम अपने जीवन को चलाने के लिए, थोड़ी प्रसिद्धि चलाने के लिए। सर, फिर आप मुझे उत्तरदायी ठहराने में नहीं आएगा। सर, आप मुझे ज्ञानी भी नहीं मान रहे और मुझे उत्तरदायी भी ठहराने में लगे हैं, वही आप बोल रहे हैं बार बार। मैं आपसे क्षमा मांग लेता हूँ, मैं आपसे क्षमा मांग लेता हूँ। ये देखो, अब आप मुझसे क्यों क्षमा मांग रहे हैं? अच्छा, फिरोजपुर साहब नमस्कार जी। नमस्कार सर। हम पत्रकार हैं, श्रीकांत सिंह, जर्नलिस्ट है, मैं ऋषिकेश में रहता हूँ। वहाँ अपना अपना राम वो नहीं चलाते हैं, क्या नाम है इनका, कुमार विश्वास। हाँ, तो हाथ जोड़ के, अरे हाथ विनम्रता गुण है जी। नहीं, ऐसा करके कुछ नहीं होता है। उपनिषदों में भी खूब ऐसे चर्चाओं का जिक्र है जहाँ पे दूसरे का सर धड़ से अलग करने की भी बात है। अच्छा। वो पुराणों में है, वेदों में नहीं है। अरे भैया, उपनिषदों में है, उपनिषदों में नहीं है, उसका अर्थ आपने गलत समझा है, पढ़िए ऋषि दयानंद के ग्रंथों को। अरे सर, याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद देख लीजिए। अभी भी गर्मी है। नहीं, कम्युनिकेशन से धर्म का क्या मतलब, अध्यात्म का क्या मतलब? हाँ, वही बता रहा हूँ मैं, गार्गी और याज्ञवल्क्य।
सर याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद देख लीजिए। पढ़ा है खूब अच्छी तरह से, उसका अध्यात्म आपको पढ़ा नहीं है, सुनिएगा नहीं। हाँ, तो गार्गी ने सवाल पूछा अंत में और याज्ञवल्क्य ने बोल दिया कि ये सवाल मत करो, नहीं तुम्हारा सर जो है वो धड़ से अलग हो जाएगा। तो सर से धड़ अलग करने की बात कर रहे हैं, बताओ। मुझे भेजिएगा, कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, मैं भेज दूंगा आपको। किसी पोपा पुजारी पंडे के बाद उससे लिखा हुआ होगा। अब सर जो ट्रांसलेट करने वाले आचार्य हैं उनका ही भेज सकता हूँ। अब उन्होंने गलत किया होगा तो आप जाने, वो जाने। दे रहा हूँ आपको, बकाइए दे रहा, आप ही को दे रहा हूँ। 3 तरह के लोग होते हैं, उसमें से एक आप जैसे आपके तरह लोग हैं समाज को, जो बहुत हानि पहुंचा रहे हैं। सर हम नहीं पहुंचा रहे ना, ट्रांसलेट मैंने नहीं किया है। ये सब राजनीतिक मतलब महत्वाकांक्षी व्यक्ति होते हैं, राजनीति से प्रभावित होते हैं। सर ट्रांसलेट होती है। सर वेदों और उपनिषदों को मैंने नहीं अनुवाद किया है, मैंने नहीं किया है, मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हैं? एक एक शब्द की परिभाषा पढ़िए। देख रहे हैं श्रीकांत महोदय जी, देख रहे हैं आप? सुनिए, आप दोनों लोग महाराज हैं। आदरणीय महोदय, मेरे बड़े भ्राता जी, सुनिए फिर आप धर्म और अध्यात्म को अब उपनिषद संस्कृत में है, उनको मैंने अनुवाद नहीं किया है, जिन आचार्यों ने अनुवाद किया है उन्होंने ऐसा लिखा है, तो ये उनको पूछिए जाके उन्होंने ऐसा क्यों किया। मेरा एक लाइन नहीं झेल पा रहे हैं ना, इतना झेलेंगे। एक लाइन झेल लो ना भाई। हाँ, उनको भी होता इतना बोल रहे हैं, एक लाइन। हम लोग तो पत्रकार लोग हैं, बोलेगा नहीं। हाँ बिल्कुल, एक लाइन झेल लो आप। जी बोलिए पत्रकार सर। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है, जितना धरती अक्लमंदों की ये है ना जी, उतनी ही बेअकलों की भी है। हाँ वो तो सभी की है। तो आपके पास ढेर अकल है तो ये कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम है ना। हाँ बिल्कुल, ये कोनो देश का प्रॉब्लम कैसे मान लेंगे कि आपके पास बहुत अकल बढ़ गया या ये वो। सही बात है। अब विनम्रता को ऐसे मत कहिए, दिन भर ऋषिकेश में इतनी विनम्रता है, आकर के देखिए। ऋषिकेश में सबसे ज्यादा ठग ये ठग मंडियां हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा। नहीं देखो, झूठ को झूठ बोलना विनम्रता से नहीं हो सकता है। मतलब विनम्रता किसी प्रकृति जगह की देन नहीं होती है, विनम्रता हृदय की देन है। हाँ, तो हृदय तो सबके पास होता है ना सर। हृदय की देन है, उसी हृदय में जागृत करनी पड़ती है। अच्छा, और पिंड यथा ब्रह्मांड, इसको सिद्ध करना पड़ता है ये विषय। अच्छा, तो फिर नहीं ऋषिकेश में रहने लगे तो वहां पर जाकर के हमें मतलब जो है जिनका प्रभाव होता है प्रकृति का, और प्रकृति जगह मौजूद है। हाँ, आपकी बात यहाँ पर मतलब, लेकिन ऋषिकेश में जितनी ठग व्यवस्था है, आप स्टेशन पर उतरेंगे और वो एक श्रद्धा के साथ जाते हैं, वहां पे सबसे पहले ठग वाहन मिलेंगे, मतलब जो आवागमन का साधन करते हैं। भाई तो जिम्मेवारी किसकी है ये ठहराते, यही तो हमारी है। अरे सर, लक्ष्य की किसी टहनी को हमने धर्म मान लिया। देखिए, अरे सर, ये जिम्मेवारी किसकी है कि अगर ऋषिकेश ठगों की नगरी बन गई है तो ये जिम्मेवारी किसकी है? ज्ञानियों की है या किसकी है ये जिम्मेवारी? ज्ञानी है साहब। तो हम तो जिम्मेवारी लेने को तैयार है ना, फिर हमें ज्ञानी तो मानो कम से कम। बिल्कुल मान रहे हैं, क्यों नहीं मान रहे हैं? हाँ, तो फिर मानो, फिर ठीक है। कि जब ये शरीर है आकार, तो फिर हमसे ज्ञान लो ना। फिर देखो, फिर आप ज्ञानी नहीं बनो ना फिर आप। तो थोड़ा बेअकल आदमी को 1-1.5 लाइन और सुन लो यार। हाँ सुनाइए, मैं तो सबकी बातें सुनता हूँ। जो कि 10 साल हमने ऋषिकेश में बिताए, अच्छा सुन लिए, 10 साल हमने हरिद्वार में बिताए हैं। अरे तो बिताए हैं, 1 लाइन नहीं सुन सकते हैं? क्या प्रॉब्लम है? देखिए, वहाँ 2 दर्जन ऐसे अनसावा चलते हैं जहाँ पर 8-10 हजार आदमी खाता है। अब सुन लीजिए क्या क्या खाता है, बूंदिया भी खाता है, दही भी खाता है। कहाँ से खाता भी खाता है? कहाँ से खाता है? शांति कुछ को इकट्ठा करके देते हैं हम लोग, जिसमें जाते नहीं आप, बिना मतलब वैसी बातें कर देते हैं कि उसकी व्यवस्था को जानते नहीं, पीछे जाते नहीं। हाँ, तो लोग ही देते हैं, सही बात है। चाहे वो स्वामी जी को ले लीजिए, चिन्मयानंद जो मतलब ऋषिकेश में उनका योग आश्रम है, कहाँ से जाता है इकट्ठा होकर? अच्छा श्रीकांत जी, आप अपनी बात पूरी करो ना। उनकी तो बात हो गई है, उनसे तो फिर और बात करेंगे जब वो कभी समय देंगे चर्चा के लिए। तो निवेदन करूंगा जी, जो बात, देखिए 5 चीजें लिख लीजिए। जी, जो बात व्यवहारिक न होगी, जो बात सामाजिक न होगी, जो बात न्यायिक न होगी, जी, जो बात आध्यात्मिक नहीं होगी, जी, और जो बात धार्मिक नहीं होगी। आपकी 5 बातें मुझे स्वीकार हैं सर, बिल्कुल। यदि इनमें से किसी बात को भी निगलेक्ट किया जाएगा, जी,
मतलब धार्मिकता से मतलब ये नहीं है तिलक तंबू, मतलब इससे हाँ, ठीक बात है। वैज्ञानिकता का मतलब है, मतलब हाँ। विज्ञान बनाइए इसमें। तो हाँ। जो बात सामाजिक, व्यवहारिक, न्यायिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक, बिल्कुल सही यदि बात है 5 आपकी। चीजों पर खरी नहीं उतरेगी वो बात ना तो मेरे मानने की योग्य ना आपके मानने की योग्य। मैं आपसे ना वो इस बिल्कुल दुनिया 100 में कोई खां है, कोई पृथ्वी पर खां है, जी उनके बिल्कुल, मानने योग्य। बिल्कुल मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ और इसी को आधार मानते हुए हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। है ना? जी। जी जी जी। ये आधार मुझे बहुत पसंद है जो आपने बोला, और मेरा भी यही आधार है। जी। एक्चुअल में मैं और आप दोनों एक ही आधार से बात करते हैं, इसका मतलब ये हो गया। सुरही साहब लिखते हैं, नाम पूछ रहे हैं आपका, मैंने कि सुरही साहब लिखते हैं। हाँ, प्रेमजीत सरोही मेरा नाम है। जी जी जी। जी। तो यदि हम आधार बना करके आपस में बात करेंगे और उसी आधार पर आप टिकेंगे तब तो बात का थोड़ा मानना होगा। जी, मैं टिकूंगा पूरा। आप अपनी ओर से आप टिकेंगे क्योंकि आप ही वो आधार बता रहे हैं और मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ, तो मैं टिकूंगा। आप मुझे मेरी कोई भी बात पर अगर आप बोलें कि देखो आपकी ये बात इन 5 में से इस आधार पर नहीं खरी उतर रही है, मैं उस बात को मानूंगा ठीक। और या मैं बताऊंगा एक्सप्लेन करके कि कैसे उतर रही है जी जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। है ना? और इसी तरह से आप भी बताएंगे। तो एक एक देखिए, इसमें एक्सप्लेन में 2 चीज आएंगी। जी। एक एक्सप्लेन हो जाएगी हमारी अपनी। तो एक्सप्लेन तो हमारी अपनी होगी ना सर, आप करेंगे या मैं करूंगा? समझिए आप, मैं जी। इसको मतलब 10 सेकंड में हम्म। एक एक्सप्लेन होगी हमारी। ये जो डिवाइस है मोबाइल, जी जी हमारे हाथ में, हमने इसको कैसे यूज किया, कैसे शब्दों में रख दिया, जी। इसका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है बहुत ज्यादा, आपने देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। हाँ, लेकिन बनाने वाले का उद्देश्य सही होगा। नहीं तो वो तो चेक करेंगे ना, वो तो चर्चा में ही चेक होगा कि गलत ढंग से बोल रहे उसी हैं कि तरह क्या कर से रहे हैं। हमारे पास कुछ, जैसे हम अध्यात्म कहते हैं, तो जी। फिर अध्यात्म को कैसे आप सिद्ध करोगे, कैसे मैं सिद्ध करूंगा? नहीं, मैं तो कर दूंगा, आप आपकी जाने। मैं तो इन्हीं 5 आधार पे सिद्ध कर दूंगा जो 5 आधार आपने बोले। जी। हाँ, चलिए, बहुत सुंदर है। तो मैं तो दूसरी सिद्ध बात कर ये दूंगा। कि हाँ, दूसरी बात ये कि मैं किसी ऋषि को कोट करूंगा, आप मेरी ओर से किसी को भी कोट करें, और लेकिन कोड इन करने 5 का आधार पर आप भी रहेंगे, बस इतनी सी मेरी बात है। हाँ, लेकिन कोड करने के बाद इन्हीं 5 आधारों पर उनको मतलब बताया जाए कि यही 5 आधार इनके रहे हैं। हाँ, तो इन्हीं 5 आधार पे आप उसे सिद्ध करोगे, हम मान लेंगे। ठीक, बहुत सुंदर। हाँ, चाहे आप किसी भी ऋषि को कोट करो और चाहे किसी भी ऐसे आदमी को कोट करो जो ऋषि नाम से विख्यात भी नहीं है, तो हमें उससे ऐतराज नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ। जी व्यक्ति देखिए, आज जो है ना, हम लोगों के समस्याएं क्या है, जैसे अभी प्रशांत जी को देखिए आप, जी जी तो उनका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। ये अवगुण मेरे में भी है। देखिए, मैं पहला व्यक्ति होऊंगा, यदि मेरे में भी कोई अवगुण है तो उसको स्वीकार कर लूंगा। जी, अच्छी बात है। कभी 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 मैं निकोटिन ले लेता हूँ, बहुत कभी कभी, मतलब जी वो जी मेरे दोस्त, एक दो मित्र हैं, उनके कारण ये हो गया, लेकिन मैं स्वयं मानता हूँ कि गलत है हाँ और मुझे बिल्कुल। इससे निकलना चाहिए। ओके। और निकलने में सफल हूँ। यदि आप जैसे लोगों से जहां मुझे माहौल मिलता है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का, वहां जी कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहती है। लेकिन जैसे ही माहौल निगेटिव हुआ, जी जी तो वहां पर वो लोग, मतलब इसमें मेरे अपने आप में परिपक्वता, जो अपना आत्मनिरीक्षण कहते हैं, इसमें कोई कमी है। जी जी जी। वहां पर इस माहौल में मिल जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, एक व्यक्ति को आपने कहा ली भाई दारू पीजिए, तो एक कहेगा ठीक है। नहीं भाई देखो, मतलब जो है दोस्ती मेरी आपकी पक्की है, लेकिन दारू नहीं पीऊंगा। एक कहता है नहीं यार, दोस्ती कसम यार, दारू टूट जाएगी, तो वो कह देगा देखिए भाई साहब, आप हम्म। दोस्ती टूटे या रहे लेकिन दारू नहीं पी सकता। जी और एक सामंजस्य बना लेता है कि चलो यार, दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, दारू पी लेंगे, तो उसमें कच्चापन है। हाँ। परिपक्वता होनी चाहिए, तो निश्चय ही रहनी चाहिए। ये अध्यात्म कहता है इसके लिए। दूसरी चीज एक आ जाती है हमारी, मैं बोल रहा था, हाँ, प्रशांत जी के लिए। हम्म। प्रशांत जी बहुत ज्यादा बोलते हैं, जी जी। लेकिन ये आजकल बहुत सारे वीडियो ऐसे वायरल हो रहे हैं, हम्म। जो मतलब कहना चाहिए निकोटिन से संबंधित हैं या धूमपान से संबंधित हैं। चलिए, वो आपका व्यक्तिगत विषय है, उस पर भी नहीं कहता। लेकिन समाज में या प्राचीन या ये जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने भी उस पर लिखा है, तो वैज्ञानिक रिसर्च से ही आया है कि तंबाकू या फिर ये बीड़ी सिगरेट हमारे लिए कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक करता है। जी और कहा गया है कि मतलब जो स्वस्थ माइंड इन्हें मतलब स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क हो सकता है, ये बात किसी जी ने जी, बोली है। जी साउंड बॉडी इन्हें जी साउंड माइंड। अब बिल्कुल। साउंड का मतलब तो यहाँ आजकल जो हम साउंड लिखते हैं वो भी लगा सकते हैं आदमी, वो भी हाँ सर, कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। जी ये जी निश्चित रूप से अध्यात्म का, व्यवहारिकता का, न्यायिकता का, ये सारे 5 शब्द दे रहे हैं, उन्हीं का वो है। जी भाई जी जब शरीर ही स्वस्थ होगा तभी उसमें चिंतन अच्छा होगा। जी जी वो इसलिए हमें कहा गया कि भाई ये तमोगुणी है।
जी तीन जी प्रकार के पदार्थ तत्व पाए जाते हैं प्रकृति में। प्रकृति है, तमोगुणीय, रजोगुणीय, सत्वगुणीय, प्रकृति में हमारे अंदर भी है। जी और उसी को दूर करने के लिए, वो तमोगुण है और रजोगुण है, उसको दूर करने के लिए ये परमात्मा की है प्रकृति। आप जो भी शब्द लें, परमात्मा ना लें, ईश्वर ना लें, प्रकृति ले लें, नहीं नहीं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, आप ईश्वर भी बोले, मुझे कोई ऐतराज नहीं। ये प्रकृति की ही देन है, या जो व्यवस्था हम सर्वोपरि मानते हैं जी उस व्यवस्था की देन है तीनों। प्रकृति में जो है वो विष भी पाया जाता है और अमृत भी पाया जाता है। जी 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 और मनुष्य का एक चिंतन हम्म, इस तरह का दिया गया कि उसमें हम अंतर करना समझें। जी और यदि महाभारत को मैं थोड़ा कोट करूंगा, एक वहां पर सूक्ति आया है, श्रेष्ठतमम मानुषात्, जी अर्थात दो ही चीजों के लिए श्रेष्ठतमम शब्द आया है लिख करके साहब। जी या तो यज्ञ शब्द के लिए आया, वैसे वो यज्ञ शब्द आजकल चल रहा है, यज्ञ यज्ञ शब्द है, हाँ। तो मतलब या तो यज्ञ के लिए लिख करके आया है श्रेष्ठतमम, जी क्योंकि यज्ञ केवल अग्निहोत्र से लिख करके नहीं आया है, जी बल्कि जब हम उस सूत्र में जाएंगे ऋषि के, तो वहां पूरी प्रकृति को बताया कि यज्ञ में है। जैसे एक मछली जल में है तो पानी, मतलब जो है उसका पूरा, उन्होंने पूरा ब्रह्मांड का जो तत्व है या कोई व्यवस्था है या कोई विषय, उसको यज्ञ माना है। मतलब ब्रह्मांड की कोई भी एक्टिविटी है उसको उन्होंने यज्ञ मान लिया, यज्ञ माना है। माने कोई किसी का हत्या करे, बलात्कार करे, वो भी यज्ञ में ही आएगा, ऐसा ना? प्रकृति कभी नहीं करती ऐसा। प्रकृति में जो प्रकृति व्यवस्था में नहीं, मतलब देखो, अब मनुष्य भी तो प्रकृति का ही अंग है ना, फिर उस हिसाब से देखेंगे। आप इसमें दो डिवाइड करने पड़ेंगे। जब विद्वान इसकी हाँ तो बोलेगा फिर तब क्या, हाँ यही है। तो फिर जब हम बोलेंगे और बोले आधा घंटा या 10 मिनट, तब उसमें एक डिवाइडेशन होगा। मतलब ये हाँ, शब्द तो अभी इसका तो मतलब है कि मनुष्य के लेवल पे आके यज्ञ और बिना यज्ञ दो बात हो जाएगी। देखिए, अभी मैंने कहा श्रेष्ठतम मानुषा, तो मनुष्य की बात छूट गई थी, यज्ञ की बात को लेकर के चले थे। जी तो यज्ञ की बात में प्रकृति जुड़ी, और प्रकृति कह रही है कि प्रकृति में जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो यज्ञ हो रही हैं, यज्ञ में हैं। ओके अभी मनुष्य पे नहीं आया, मनुष्य सही गलत कर रहा है वो विषय अलग रहा, क्योंकि मनुष्य तो छोड़ दिया ना। ओके, मतलब मनुष्य को वो प्रकृति से अलग मान रहे हैं कि मनुष्य कोई प्रकृति से अलग कोई चीज है, प्रकृति से अलग व्यवस्था है मनुष्य। ओके, मतलब आप ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये मनुष्य जो है ये प्रकृति से आगामित नहीं है, ये कहीं और से आया है। नहीं नहीं, प्रकृति से आगामित है, प्रकृति से बनावट है। तो फिर इसको प्रकृति से अलग किस आधार पे बोल रहे हैं फिर, जब प्रकृति से दिया निर्मित गया है, जो बौद्धिक चेतन दिया गया है, जो चेतन अवस्था उसकी दी गई है, वो भी तो प्रकृति से ही है। आदरणीय, जो प्रकृति से प्रभावित नहीं है, अर्थात प्रकृति से प्रभावित होते हुए भी उसके अंदर एक चेतन सत्ता और है। हाँ, जो तो इन्हीं चीजों पे देखो, इन्हीं चीजों पे चर्चा करेंगे। आप ये भी टॉपिक रख सकते हो जो अभी आप बात कर रहे हो, इस टॉपिक की भी था में जा सकते हैं हम लोग। देखिए, मेरा पहले तो आप एक प्रश्न दे देंगे और फिर उस प्रश्न का उत्तर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट होगा, उसमें बीच में बोलेंगे नहीं। हाँ, वो भी कोई भी वक्ता जो भी इंटरव्यू ले रहे हैं, हम तो पहला वो होगा, क्योंकि उसमें जो शब्द, जैसे अभी मैंने बोला, अभी पूरा 1 घंटा देंगे आपको। एक यज्ञ शब्द आया था और एक मनुष्य शब्द आया था। मैंने दोनों की व्यवस्था की थी। मैंने कहा या तो श्रेष्ठतम शब्द लिख करके आए यज्ञ के लिए, या श्रेष्ठतम शब्द आया मनुष्य के लिए, तो दोनों सत्ताएं अलग खड़ी होती, मतलब दोनों की व्यवस्था, जैसे राज्य व्यवस्था और समाज व्यवस्था, तो दोनों अलग अलग खड़ी हो गई। समाज की अपनी शक्ति है, राज्य की अपनी शक्ति है। वो तो आप रखिएगा। यज्ञ तक पहुंचा यज्ञ शब्द के लिए, तो यज्ञ के लिए प्रकृति कह रही है, अभी मनुष्य की नहीं कह रही है। नहीं, ठीक बात है। देखो, ये सारे जो जितने भी वो हैं वो सब बड़े बड़े हैं, लंबी चर्चा की जरूरत है। आप तो कहीं जा रहे थे ना?